हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले के जो प्रश्न है वो मैं आपको करवा चुका हूं और जो नियम लगेंगे इनको करने के लिए वो भी मैं आपको बता चुका हूं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो आप देख लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं प्रश्न 3 को। यहाँ पर देखो, जो ये प्रश्न 3 है, ठीक है, इसमें बोला गया है मान ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले पार्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पहला पार्ट है वो मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ। पहले पार्ट में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 3 की घात 0 जमा में 4 की घात -1 और गुणा में क्या है 2 की घात 2। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 3 की घात 0 कितना होगा 1। कैसे हुआ ये, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, a की घात 0 हो तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है, बस a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 की घात 0 ना हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी हो, उसकी घात अगर 0 तो 1 आएगा, मतलब 5 की घात 0 1 होगा, 6 की घात 0 1 होगा, 1000 की घात 0 1 होगा। ठीक है, तो इस नियम से मैं कह सकता हूँ 3 की घात 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 4 की घात -1 है, इसको लिख सकता हूँ 1/4 की घात +1। अब 4 की घात 1 का मतलब 4 ही होता है, तो इसको ऐसे रहने दो। गुणा में 2 की घात 2 कितना होता है 4। अब अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि 4 की घात -1 को मैंने 1/4 कैसे लिखा, पिछली वीडियो देखिए तो वैसे आया होगा, बट फिर भी अगर किसी को नहीं आया तो देखो, a की घात -m को हम लिखते हैं 1/a की घात +m। ठीक है, मतलब यहाँ पे घातांक अगर ऋणात्मक है तो उसको उलट दो, 1/, धनात्मक बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सवाल में था 4 की घात -1, तो इसको मैंने उलट दिया, 1/4 की घात हो गई +1। 4 की घात 1 4 ही होता है, तो अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें मैंने या नहीं यूज़ किया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 1 4, जमा में ऊपर 1 है और नीचे सबके क्या आ जाएगा 4, और ब्रैकेट के बाहर गुणा में चल रहा है 4, तो 4 और 1 जोड़ा कितना हो गया 5 बटे में 4 है, गुणा में क्या चल रहा है 4, इससे ये कट गया। ठीक है, फाइनल उत्तर क्या बचा हुआ है हमारे पास 5, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5। ठीक, पहला आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा है इसका, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा मतलब ये वाला। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर उतारता हूँ। पहले जो दूसरा हिस्सा है इसको मैंने यहाँ पे उतारा। ब्रैकेट के अंदर कितना है 2 की घात -1, गुणा में कितना है 4 की घात -1, फिर भाग में कितना है 2 की घात -2। ठीक है, तो इसमें देखो यही वाला अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो कितना मिलेगा, 2 की घात -1 को हम लिख सकते हैं 1/2, गुणा में 4 की घात -1 को हम लिख सकते हैं 1/4, भाग में 2 की घात -2 को लिख सकते हैं 1/2 की घात +2। ठीक है ना, माइनस से प्लस हो जाएगा, जैसे -m से +m हुआ। तो यहाँ से यहाँ तो गुणा हो रही है, सीधा सीधा कर दो, 1 एकम 1, 2 गुणा 4 8। ठीक है, भाग 1 तो ऐसे ही रहेगा, 2 की घात 2 कितना होता है 4। अब आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि अगर भिन्न है और यहाँ भाग हो रहा है तो भाग को आप गुणा के निशान में बदल दो। ठीक है, भाग को मैंने गुणा के निशान में बदल दिया। अब यहाँ पे भाग का उल्टा होता है गुणा, तो इसीलिए इसका भी उल्टा करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर 1/4 को हम 4/1 लिखेंगे, 4 ऊपर 1 नीचे। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हुआ 8। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1 गुणा 1 1 हुआ, 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 1/2। ठीक, चलो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो अगला हिस्सा क्या है इसका, तीसरा हिस्सा देखो इसका। ठीक है, तीसरा हिस्सा यानी कि ये वाला, ये मैं पहले उतार लेता हूँ। जो इसका तीसरा हिस्सा है ये मैंने यहाँ पे उतारा, कितना है 1/2, और इसकी घात कितनी है -2, फिर यहाँ पे प्लस का निशान है, 1/3, और घात कितनी है -2, फिर से प्लस का निशान है, 1/4, और घात कितनी है -2। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास भिन्न है कोई 1/b और इसकी घात ऋणात्मक हो
तो हम क्या करते हैं, हम इसको उलट देते हैं, b ऊपर a नीचे और माइनस m की जगह प्लस m आ जाता है। ठीक है, माइनस हट गया प्लस आ गया। यही फॉर्मूला, ठीक है, ये पिछले वाले फॉर्मूले का भाई है जिससे पहले कराया था। ठीक है, यही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ 1/2 तो क्या हो जाएगा, ये 2/1। ठीक है, 1/2 को 2/1 लिखा उल्टा जैसे ही, वैसे ही ये -2 से हो जाएगा +2। फिर यहाँ पर 1/3 को 3/1 जैसे ही लिखा, ये -2 से हो जाएगा +2। फिर 1/4 को जैसे ही आप 4/1 लिखोगे, ये -2 से हो जाएगा +2। ठीक, अब यहाँ पर आपको पता है यार 2/1 का मतलब 2 ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2। मैंने क्या बोला, मैंने कहा 2/1 का मतलब यार 2 ही होता है, तो 2/1 की जगह 2 लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर आ जाओ, 3/1 का मतलब 3 ही होता है और उसकी घात कितनी चल रही है, 2। 4/1 का मतलब 4, सर पे क्या लिखोगे, जो चल रहा है 2। ठीक है, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणा 2 कितना होता है, 4। 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 कितना होता है, 3 3 9। 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 4 कितना होता है, 16। 16 और 9 25 और 4 कितना होता है, 29। तो कितना आ जाएगा, 29। 29 हमारा फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इसका तीसरा हिस्सा। अब चौथे की बात करेंगे। चौथा हिस्सा जो है, ठीक है ना, उसको भी पहले मैं यहाँ पे उतार लूँगा और फिर सॉल्व करेंगे। चौथा हिस्सा देखो मैंने यहाँ पे उतारा। चौथे हिस्से में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 3 की घात -1 जमा में 4 की घात -1 जमा में 5 की घात -1 और सबकी घात है 0। भाई ब्रैकेट खत्म होने के बाद अगर, ठीक है, जो कोष्टक है खत्म होने के बाद लगा है, मतलब सबकी घात 0 है। तो यार अंदर कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, 0 नहीं आना चाहिए, बस 0 तो नहीं आएगा। अंदर कुछ भी आएगा उसकी घात 0 कितना होगा, 1 होगा। तो सीधा सीधा इसका उत्तर आप 1 लिख सकते हो। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया है, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है, तो वो या तो लंबे तरीके से करे इसको। ठीक है, लंबा तरीका क्या होगा, इसको लिखोगे 1/3, इसको लिखोगे 1/4, उस तरीके से करे। नहीं तो एक और तरीका है, ठीक है, आप ऐसे लिखो, माना अंदर जो भी है, अंदर क्या है, 3 की घात 1 जमा में 4 की घात -1 जमा में 5 की घात -1 बराबर a। ठीक है, इसको क्या मान लिया, a मान लिया। ठीक है, अंदर जो भी था उसको a माना। अब देखो इतने हिस्से को a मान लिया है, ये कहाँ पर है, देखो ये मतलब कि ये जो अंदर लिखा हुआ है इसकी जगह a लिख सकते हो और ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अंदर वाले पूरे को a माना है और ऊपर कितना है, 0। a की घात 0 का मतलब कितना होता है, 1। अब ऐसे भी कर सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है, लंबे तरीके से करने की जरूरत ही नहीं है कोई। ठीक है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हो गया इसका चौथा हिस्सा। अब बात करते हैं पांचवें हिस्से की। ठीक है, अब देखो जो इसका पांचवा हिस्सा है उसकी बात करते हैं। पांचवें हिस्से को मैंने यहाँ पे उतारा। इसमें क्या है, -2/3, इसकी घात है -2 और इस पूरे की घात फिर से कितनी है, +2। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको उलट देंगे। ठीक है, बाहर वाले को ऐसे रहने दो, जो बाहर वाला है इसको ऐसे रहने दो, जो अंदर है, ठीक है, इसको उलट दो, यानी कि 3 ऊपर गया और -2 नीचे आ गया। ठीक है, 3 ऊपर गया, -2 नीचे आया, तो ये पावर जो -2 थी अब ये क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा, 3 की घात 2 9 और -2 की घात 2 +4। ठीक है, बाहर वाली चीज़ अभी बची हुई है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 9 आया, -2 की घात 2 का मतलब -2 गुणे -2 +4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये अंदर की घात 2 हमने सॉल्व करी, बाहर वाला 2 तो बचा हुआ है ना। तो अब आ जाओ दोबारा से, 9 की घात 2 9 गुणा 9 81, 4 की घात 2 4 गुणे 4 16। ठीक,